और जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ये प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंगी मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंगी मुझको, निराले रंग ढंगे मुझको। चली जाओ मैं वृंदावन, चली जाओ मैं वृंदावन, तेरा श्रृंगार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। और सभी मेरे साथ गाएंगे। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार। जो बाकी बिहारी को मानते हैं वही गाएंगे। एक बार उपरात करें सभी, उपरात करें सभी एक बार और मेरे साथ गाएं। जगत के रंग क्या देखो, तेरा। ये बात मन से कह रहे हो क्या गैर मन कह रहे हो? मन से कह रहे हो ना। जगत के रंग तेरा दी। कछु मैया ने हाथ उठा के कछु ना उठाए। एक बार सभी उपरा देगा सभी, उपरा देगा सभी। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के साजिवाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साजिवाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनू बंसी, कहाँ जाके सुनू बंसी, यही एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है।
बोल बांके भाई लाल की। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरी भक्तों से हो प्रीति, तेरी भक्तों से हो प्रीति, नाम परिवार का भी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। और आइए भजन समापन की ओर एक बार सभी उपराध दिखाएं। बोल बांके भाई लाल की। नीचे हाथ में सभी एक बार दिखाएं। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूं में प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। बोल बांके भाई लाल की। आवाज नहीं आई जोर से। बोल बांके भाई लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय आनंद। जहाँ भगवान नाम का ऐसा कीर्तन होता है, भगवान नाम ऐसे उच्चारण होता है, वहां से सब व्याधियां किनारा कर जाती हैं। जोर से जब हम जैसे बोलते हैं ना जय जय श्री राधे, तो शरीर से जितने भी विकार होते हैं वो दूर भाग जाते हैं। छोटा मोटा तो रोग भी नहीं रुकता। भव रोग की दवाई है भगवान नाम। ऐसे ही नाम को लेकर के हे परीक्षित, प्रहलाद ने भी भगवान की परम सद्गति और भक्ति प्राप्त की। एक समय पर ये हिरण्याक्ष का जो भाई हिरण्याकश्यप है, भगवान विष्णु से बदला लेने की भावना से इसने मेरा भाई मारा है। हिरण्याक्ष, इस भगवान विष्णु को ही मैं देखूंगा, भगवान मैं बनूंगा। अपने आप को भगवान कहने लगा, अपनी पूजा कराने लगा और शक्ति बढ़ाने की भावना से तपस्या के लिए गया। कयाधु गर्भ, इसकी जो पत्नी है उसका नाम कयाधु है, वो गर्भवती है। देवताओं ने देखा कि अब हिरण्याकश्यप है नहीं। इंद्र ने पत्नी का हरण, कयाधु जो थी हिरण्याकश्यप की पत्नी, उसका हरण कर लिया। बोले जैसे इसका गर्भ होगा तो वो भी हिरण्याकश्यप जैसा बनेगा, वो भी हमें मारेगा, सिंहासन छीनेगा इंद्र का, स्वर्ग पर कब्जा करने का विचार करेगा। उसको पहले ही ले आओ उठा करके, उसका जैसे ही पैदा होगा वध कर देंगे। कयाधु को बलात् इंद्र ले जा रहे थे आकाश मार्ग से बलपूर्वक। नारद जी सामने से आए। नारद जी ने देखा ये इंद्र ऐसा कुत्सित कर्म कैसे कर रहा है। नारद जी ने रोक लिया, अरे इंद्र रुको, तुम्हें ये कर्म शोभा नहीं देता। राक्षस ऐसा कर्म करें, उनकी तो प्रवृत्ति है। अब देवता भी ऐसा कर्म करने लगे तो फिर देवता कौन कहेगा। तो हे मनुष्य, ये राक्षसों वाले कर्म छोड़ो। जो मनुष्य का कर्म है, हमको क्या करना चाहिए। एक एक कथा हमसे कहती है मानवता हमें धारण करनी है। मनुष्य का जो कर्म है वो करना है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा पर रहो, मांस भक्षण ना करो, खान पान का सत्संग का ध्यान रखो, कुसंग में न जाओ, सुबह शाम कीर्तन करो। अब कीर्तन की जगह सुबह शाम तो टीवी और मोबाइल है, उसमें रील देखनी है। अच्छा, रील देखने के साथ साथ अब तो भक्तिमती माता बहनें रील बनाने और लगी है। 10-20 तो हमारी पड़ोसन दिख जाती हैं। उसमें जब कभी हमारा भी मन कर जाता है देखने को, देखें कौन कौन लाइव है। 4-6 ऐसे पड़ोसी दिख जाए, ये भी रील बनाती है क्या, फिर हम रख देते हैं, चलो छोड़ो, सभी रील बना रहे हैं, हमें नहीं बनानी।
और गाना आता नहीं है। रील में भी पता है मुंह चलाएगी खाली, गाना कोई और गा रहा होगा, पहला कोई गाना है उस पर अपना फोटो चिपकाना है उसको। उतनी देर भगवान नाम ले ले, भगवान का नाम अपने मुख से लेके रील बना ले, नहीं वो नहीं बनावेगी। ये मानवता नहीं है। हम जिस चीज का ज्यादा दिखावा करेंगे ना, वही चीज हमारे कर्म और भाग्य में प्रबल हो जाएगी। प्रदर्शन करना है तो अपने भक्ति रूप का करो, जी कि हम भक्त हैं, तो पड़ोसी भी 2-4 भक्त हो ही जाएंगे आपके सत्संग में आकर के। लेकिन कुसंग ऐसा फैल गया है, रील बनाने की आदत हो गई। ये और बुरा कुसंग हो गया है, मैंने 10-20 दिन से देखा जा रहा है। इससे बचो। छोटा मोबाइल हुआ करता था पहले, तो वो छोटा ही मोबाइल इतना बड़ा राक्षस था, अब ये बड़ा राक्षस आ गया है, विकट रूप। हाथ में यदि ये लग गया तो 4 घंटे आपको ये नहीं पता कि कहां चले जाएंगे। समय को खाने की मशीन है ये। अब ना चाह करके भी हम दैत्य बन गए। बुरी चीजें डाली, बुरी चीजें देखी और उसमें खाया। बुरी चीजें ही देखी तो खाई भी बुरी चीजें। उस पर एड भी तो KFC जैसे ही आते हैं ना। मन कर ही जाता होगा एक बार ऐसे खाकर देख लो। कहीं ना कहीं खा ही लेता है व्यक्ति, चलो एक बार खाकर देख ही लेते हैं, कौन देख रहा है। कहीं ऐसे पर्यटन स्थल पर गए, खाया आए, घर आकर फिर पंडित बन गए। हम हैं मनुष्य, मनुष्य के दांत बनाए हैं केवल शाकाहारी भोजन खाने को। देखो जो मांसाहारी जो भोजन करने वाले जीव हैं संसार में, उनके आगे 2 नुकीले लंबे दांत हैं साइडों में फाड़ने के लिए। क्या तुम्हारे हैं? नहीं। लेकिन कुछ दिन और खाते रहे ना तो ये 100-200 साल बाद तुम्हारे भी 2 नुकीले दांत निकल आएंगे। क्योंकि भोजन ऐसा खा रहे हो तो भगवान भी देख लेगा, अरे ये बहुत आफत करनी पड़ती है खाने में, इसको 2 नुकीले दांत और निकाल दो, मांसाहारी बना दो। हम किस ओर जा रहे हैं? राक्षसी प्रवृत्ति की ओर। राक्षस में कोई नए नहीं होते थे जो आप सीरियल में देखते हो। राक्षस इतना विकराल रूप, ऐसे लंबे बाल, ये तो केवल दर्शाने के लिए है कि ऐसा स्वरूप राक्षस। लेकिन राक्षस भी हम में से होता है। असल तो ये है, कर्म राक्षस बनाता है, शरीर राक्षस नहीं बनाता। देवता भी ऐसे ही होते हैं, मनुष्य भी ऐसे होते हैं, राक्षस भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो राक्षसी कर्म करे वही राक्षस है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब इंद्र तुम भी राक्षस हो गए तो फिर तुम्हें काय की दुश्मनी रह जाएगी हिरण्यकश्यप से? फिर तो उसके सखा बन जाओ। जब ऐसा बुरा कर्म करते हो तो उसके सखा बन करके उसी के साथ क्यों नहीं मिल जाते हो? इंद्र ने कहा देवर्षि आप क्या चाहते हो? अब जो हो गया भूल तो हो गई। अब तो मैं तो सोच रहा था इसके पुत्र को जैसे ही होगा मार देंगे, देवताओं का शत्रु मारा जाएगा, एक शत्रु जो पैदा होने वाला है वो मर जाएगा। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, इसे मैं राक्षस नहीं बनने दूंगा, दैत्य नहीं बनने दूंगा, इसे मुझे दे जाओ। जैसे इसके पुत्र होगा आप आकर देख लेना कि मैंने उसको कैसी शिक्षा दी है, मेरे आश्रम पर रहेगी। कयाधु को इंद्र से मुक्त कराकर नारद जी अपने आश्रम पर ले आए। 10वें महीने में पुत्र रत्न का जन्म हुआ कयाधु के गर्भ से। अच्छा 10 महीने तक कयाधु के साथ जो उन्होंने मेडिटेशन कराया नारद जी ने, कयाधु को नित्य संध्या दोपहर तीनों संध्याओं में भगवान का कीर्तन करना सिखाया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजबन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले। प्रहलाद भी तो कीर्तन करेंगे, कीर्तन में ही कथा कर देंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय।
स्पर्श करते चल रहे हैं कथाओं को, नहीं तो छूट जाएंगी। दो दो लाइन पर ही राम नाम लो, घर जाकर के खूब लो। कथाओं की यहाँ विस्तार की जो आवृत्ति है वो भी पूरी करनी है साथ ही साथ। इतनी कथाएं हैं, पूरी भाग भाग कर रहे हैं दृष्टांत के द्वारा। कयाधु के गर्भ से ऐसा नारायण नाम सुन करके उसके भागवत पुत्र हुआ। नाम भी नारद जी ने प्रहलाद रखा उसका। आलाद प्रह, पहले से ही जिसकी इच्छा नारद जी ने कर ली है कि भक्त पैदा करना है, इसके गर्भ में जो है वो भक्त हो जाए, ऐसा विचार पहले से करके ही जो संतति प्राप्त हुई है वो प्रहलाद है। प्र आह्लाद, प्र आह्लाद, प्रहलाद। प्र यानी प्रथम से, शुरू से, पहले से, प्रारंभ से। आह्लाद इच्छा जो थी, कैसी इच्छा थी नारद जी की? भक्त बन जाए, नहीं तो इंद्र मुझे दोषी मानेगा। भक्त पैदा करना, कीर्तन कराते गए। जब जन्म हुआ उस जातक का तो उसने धरती पर जैसे ही अपना मस्तक रखा, क्या आता है? सबसे पहले मस्तक आता है, सर नीचे पैर ऊपर होते हैं। मस्तक धरती पर टेकते ही उसने नारायण का नाम लिया। नारायण नारायण नारायण। इंद्र भी आए, उन्होंने देखा ये तो भगवत भक्त हुआ है। इंद्र भी अपने स्थान को चले गए। ढूंढते ढूंढते तपस्या के पश्चात हिरण्याकश्यप नारद जी के आश्रम में पहुंचा। इतने ही बीच में नारद जी ने उसको इतना नाम कीर्तन करा दिया कि प्रहलाद पूरा कीर्तन सीख गया। हिरण्याकश्यप ने नारद जी का परोपकार माना, कृतज्ञता से प्रणाम किया। हे नारद जी, आपने मेरी पत्नी और मेरे पुत्र की रक्षा की है, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने नगर को ले जाऊं। नारद जी बोले तथास्तु, ले जा सकते। ले गए। अब ये प्रहलाद बड़े हुए, जैसे ही बड़े हुए तो पढ़ने के लिए बैठाला गया। अब पढ़ने से पहले टेस्ट होता है, आज भी स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में जाओ तो पहले मम्मी पापा का टेस्ट होने लगा है। तो वहां बच्चे का ही हुआ था। पहले माता पिता को टेस्ट पास करना पड़ता है अच्छे स्कूलों के लिए, कि माता पिता योग्य होंगे तो ही बच्चा योग्य बनेगा। वहां बच्चे का टेस्ट हुआ और कहा कि अच्छा बताओ आज का भगवान कौन है? तो गोविंद का नाम लिया। बोले नारायण ही आज के भगवान हैं, आदि से भगवान हैं और रहेंगे भी। बोले फेल हो गया। हिरण्याकश्यप भगवान है आज के, गुरु बोला उनका। ऐसा विचार करके राजा से कहा, ये तुम्हारा जो पुत्र है ना, ये नारायण का ही नाम ज्यादा बोलता है, किसी बात को पूछो तो नारायण ही है, सर्वेश्वर नारायण को मानता है। बोले कोई बात नहीं, सीख जाएगा। आश्रम में छोड़ दिया। आश्रम में भी उनके जो अध्यापक थे उन्होंने पढ़ाया उनको। शुक्राचार्य के दोनों जो पुत्र थे उन्होंने शिक्षा देने के लिए अपने पास रखा। अब शिक्षा देने भेजा था, लेने के लिए वो वहां देने लगा। बच्चों को इकट्ठे कर ले, टोली बनावे और बस कीर्तन करे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्यों नाम लिया जाए? क्यों नाम लिया जाए? जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, पाप होत सब छारायण, पाप होत सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण। अब तो हिरण्याकश्यप को जाकर शिकायत मिली कि वो तो सबको उल्टा पाठ पढ़ा रहा है।
हिरण्याकश्यपु ने उसे पूछा, अरे तू किसका नाम लेता है? बोले जो आज के और अनादि से और आगे भी रहने वाले जो ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, नारायण होंगे, उनका नाम लेता हूं। बोले बहुत नाम लेता है, इसको दंडित करो। जब हमारे राज्य में नारायण का नाम लेना पाप है, हम सब संतों को अपना नाम लिवाते हैं, और जो नाम नहीं लेता हमारा उसका वध कर देते हैं। इसका भी वध कर दो। इतने प्रयोजन किए, हाथी से कुचलवाने की कोशिश करी, विष दे दिया, पहाड़ से फेंकवा दिया, बहुत कुछ प्रताड़नाएं दी, लेकिन प्रहलाद का बाल भी मां का नहीं हो सका। आज होलिका आई है। होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान है। किस प्रकार का वरदान है? ये चादर ओढ़ करके जब तुम अग्नि में बैठोगी तो अग्नि तुम्हारा शरीर नहीं जलाएंगे। ऐसी चादर थी होलिका के पास, ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई। अब बस चिता सजा दी गई कि इसको लेकर के होलिका अग्नि में बैठेगी तो प्रहलाद जल जाएगा, होलिका जीवित निकल आएगी। लेकिन प्रहलाद को कोई भय नहीं है। भगवत भक्ति में भय दूर हो जाता है। जब भगवान में सत्य निष्ठा हो जाए हमारी, तो हमें कोई भय नहीं रहता मृत्यु का। मृत्यु तो आनी जानी है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, कपड़ों को बदलने की तरह हम शरीर बदलते हैं, ऐसा भक्त मानता है और जानता है। अज्ञानी इस शरीर से मोह कर जाता है। होलिका ने गोद में प्रहलाद को लिया और अग्नि में बैठ गई। आग लगा करके ये सब सैनिक चले गए। बोले पीछे से जब भस्म हो जाएगा प्रहलाद तो होलिका उतर आएगी चिता से। ऊंचा एक मचान लकड़ी और उपलों का लगा दिया गया। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा मचान उन्होंने लगाया, अग्नि लगा दी, चले गए। प्रहलाद तो वही भगवान नारायण का नाम सुमिरन कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण के नाम के प्रभाव से नारायण ने कैसी कृपा करी। प्रहलाद के आसपास एक ऐसी ओरा बना दी, ऐसा आवरण बना दिया, ऐसी वलय बना दिया, ऐसा चक्र बना दिया, प्रहलाद तक अग्नि ताप न पहुंचा सकी। और ब्रह्मा जी का वरदान भी निष्फल हो गया, और वो जो चादर थी उसके सहित होलिका दहन हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। जलते हुए होलिका चिल्लाती है, ब्रह्मा जी मेरे साथ धोखा कर दिया। ब्रह्मा बोले वरदान का दुरुपयोग करोगे तो धोखा नहीं होगा, वरदान निष्फल होगा। बाल हत्या के लिए तो कोई बड़े से बड़ा वरदान भी काम नहीं करेगा। हाँ, राक्षस देवताओं से राक्षस लड़े खूब काम करेगा। दैत्य देवताओं में लड़ाई है तो खूब वरदान काम करेंगे, मारो देवताओं को। बाल हत्या के लिए 5 वर्ष की आयु के बालक के लिए कोई वरदान नहीं काम कर सकता। कोई वरदान लेकर भी मारना चाहे तो मैं उस वरदान को स्वयं निष्फल कर देता हूं। बोलो गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद फिर अपना उतर के चिता से सुरक्षित पिताजी के महल में जाकर के, फिर वो तो वही भाव है, माताजी पिताजी। अब पिताजी ने देखा, रे ये जीवित कैसे आ गया? होलिका कहाँ है? तेरी बुआ कहाँ रह गई? बोले बुआ तो धुआं हो गई, मैं ही बचाऊं बस। बोलो गोविंद भगवान की। प्रहलाद बच गए। फिर बोला इसको कैसे प्रताड़ना दी जाए। अनेक यत्न किए, खोलते हुए कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन प्रहलाद को ऐसे लगा जैसे शीतल जल हो। तेल से खोलते हुए कढ़ाई में, अब तो क्रोधित हो गया। ताम्र के तप्त खंबे से चिपका दिया तो भी नहीं जले। क्रोधित होकर हिरण्याकश्यपु ने कहा, तेरा भगवान कहाँ है? बता, तेरे भगवान को ही नष्ट करूंगा। तुझे बड़ी रक्षा कर रहा है, जो तेरी रक्षा कर रहा है उसी को मारूंगा, जब तुझे मारूंगा। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले कहाँ है तेरा भगवान? बोले सब जगह व्याप्त है। धरती में भी है कि हाँ धरती में भी है, आकाश में है आकाश में भी है, इस खंबे में भी है इस खंबे में भी है। प्रहलाद बोले इस खंबे में भी है। गदा लेके उसने खंबे पर प्रहार किया। हिरण्याकश्यपु ने जैसे ही खंबे पर गदा का प्रहार किया, खंबे में से तेज दहाड़ के साथ, गड़गड़ाहट के साथ भगवान नृसिंह का अवतार हुआ। बोलो नृसिंह भगवान
का मुख सिंह का मुख, शरीर नर का, नर सिंह, जलते हुए नेत्र मानो अंगारे निकल रहे हैं, लंबे नख और लंबे दांतों से युक्त। नर का वेश राजसी और सिंह का वेश बड़ा हिंसक, ऊपर से मुख का, क्रोध में जीव लपलपाते हुए। हिरण्यकश्यप को वरदान था, दिन में मरूना रात में, घर में मरूना बाहर, आकाश में मरूना पाताल में, साल के 12 महीने में भी न मरूं, किसी वस्तु से न मरूं, शस्त्र से, नर वानर देवता कोई मुझे मार न सके। अब ये हिरण्यकश्यप बहुत तेज हंसा। अच्छा ये है तेरा भगवान? अरे इसे समझा, मुझे वरदान है इतने प्रकार के, मैं कहीं नहीं मर सकता। इतने तो दौड़ करके नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने दोनों अजान बाहुओं से उठा लिया, उठा करके महल की चौखट पर ले गए और दहाड़ करके कहा, अरे दुष्ट हिरण्यकश्यप, दृष्टि डाल, ना दिन है ना रात है, संध्या काल है, जंघा पर लेटा लिया, ना धरती है ना आकाश है। देख ना कोई 12 महीनों में से कोई महीना है, लौंद का महीना है। देख ना मैं नर हूं, ना वानर, ना देवता, मैं नृसिंह हूं। देख मेरे हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं है, तेरे वरदान से सब वंचित हैं। भगवान ने क्रोधित होकर उसको अपनी जंघा पर लिटाए हुए अपने तेज तलवार की धार से भी ज्यादा तेज नखों से उसका पेट फाड़ दिया। बोलो नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का वध हो गया और भगवान ने हिरण्यकश्यप को भी अपना धाम प्राप्त करा दिया। हिरण्यकश्यप के शरीर से तेज निकला और भगवान नारायण के, भगवान नृसिंह के चरणों में लीन हो गया। ऐसी भगवान की कथाएं हैं। प्रहलाद को देख करके, अच्छा भगवान का क्रोध कम नहीं हुआ, अभी सब देवता देख रहे हैं, आग निकल रही है नेत्रों से क्रोध में। देवता तो भय से युक्त हैं, कोई भी आमने सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। सब देवताओं ने मिलकर लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी, हे देवी आपके पति हैं, आपकी जो छवि देखेंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने ध्यान किया, बोले ऐसा छवि, ऐसी छवि मैंने कभी नहीं देखी, मैं इस रूप के सामने कभी नहीं जा सकती, मुझे खुद भय लग रहा है। ब्रह्मा जी बोले, अरे सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को अपने भक्त प्रहलाद को उनके सामने करो, क्रोध शांत हो जाएगा। प्रहलाद को इशारा किया, प्रहलाद डरते डरते भगवान के सामने धीरे धीरे जा, सना सना छोटे छोटे पैरों से। जैसे ही भगवान का ध्यान, नृसिंह भगवान का ध्यान प्रहलाद की तरफ गया, उन अंगारे बरसाते नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। प्रहलाद को गोद में उठा लिया और रोते हुए कहा, अरे प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, तुझ पे मैंने इतने कष्टों का प्रहार होते हुए देखा है, मुझे समय से पहले आ जाना चाहिए था, मेरे विलंब के लिए मुझे क्षमा कर दो और मांगो क्या मांगना है। प्रहलाद ने कहा, प्रभु माम प्रलोभ है, क्या मुझे प्रलोभन दे रहे हो? मैं प्रलोभित नहीं होऊंगा, मैं लोभ से युक्त नहीं होऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, क्यों कामना से डरते हो क्या? बोले बिल्कुल। बोले प्रसाद रूप में हम तुम्हें देते हैं, तुम तो कुछ मांगोगे नहीं। सहस्त्रों वर्षों तक राज्य करो और बाद में मेरे लोक को आ जाना।